टू द जीएस पेपर नंबर 2, द सीसैट वन। सीसैट को लेकर आप कॉन्फिडेंट थे या थोड़े डाउट में थे? और मुझे ये भी बताना कि जब आप प्रीलिम्स देने गए थे उस समय पर, जो प्रीलिम्स से पहले कुछ लोग जैसे स्ट्रेटेजाइज कर लेते हैं चीज़ों को, आपने पहले किया था या वहीं जाके थोड़ा सा देखा था कि आई विल प्ले ऑन दी फ्रंट फुट? सीसैट? हाँ, फॉर दी सीसैट वन। नहीं, मैंने पहले पेपर सॉल्व कर लिए थे टू अंडरस्टैंड इफ़ आई हैव द एबिलिटी टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट। तो मैंने पिछले 2-3 साल के सीसैट के पेपर्स उठाए थे और वही टाइम पीरियड में बैठ के लगा लिए थे, एंड मेरा स्कोर अच्छा आ गया था उन टेस्ट पेपर्स में। तो मुझे ये समझ आ गया कि मैं मैनेज कर सकती हूँ सीसैट, मुझे इतना फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रीलिम्स के बाद, GS2 के बाद तो आपके पास कुछ सोचने का समय नहीं होता, आप 1.5 घंटे रहते हैं, आप खाते पीते हैं, वापस चले जाते हैं। तो मैंने तो सीसैट की ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी, बट मेरे बैकग्राउंड ने भी हेल्प करी। मैंने मैथ्स पढ़ी हुई है 12th तक, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। प्रीलिम्स में आपने जीएस पेपर 1 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? फर्स्ट प्रीलिम्स में 2021 वाले में मैंने करे होंगे 93 क्वेश्चन। 93। एंड 2022? 82, 85। 82। तो व्हाट लेड इन द वेरिएशन? मेरे हिसाब से मेरे लिए तो 21 का पेपर ज़्यादा सरल था, और सेकेंडली आप उसमें इन्फॉर्म्ड गेस लगा सकते थे, क्योंकि आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते थे, आप ऑप्शंस चूज़ कर सकते थे, जिसके कारण मुझे लगा कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, थोड़ा इन्फॉर्म्ड तुक्का मार सकते हैं आप यहाँ। परंतु 22 के पेपर में ऐसा पॉसिबिलिटी कम थी, क्योंकि वो ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर वाले सवालों में आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपको 2 चीज़ें भी आती होंगी तो आप तीसरे पे अटक जाएंगे। तो उसके कारण मेरे उसमें अटेम्प्ट्स कम हो गए। मैंने उसमें बिल्कुल तुक्का नहीं मारा, गैस करने की कोशिश ही नहीं करी। आता है तो आता है, नहीं आता है तो जय माता दी, नहीं करेंगे। ग्रेट। जब प्रीलिम्स के बाद, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेंस का जो टाइम था, जो बीच का जो समय जो बचा, उसके अंदर जो प्रिपरेशन थी मेंस की, वो आपने पहले की हुई थी काफ़ी हद तक, या फिर उन्हीं 3 मंथ्स को ओवर यूटिलाइज किया था? मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक मैंने सबसे बड़ी गलती यही करी थी कि मैंने मेंस के लिए एडिक्वेटली प्रिपरेशन पहले नहीं करी हुई थी। मैंने थोड़ा लेट प्रिपरेशन शुरू करा, तो बाय द टाइम आई वाज एबल टू बी कंफर्टेबल इन प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मेंस आ ही गया था। मेंस वर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और मेरा ऑप्शनल भी बहुत हैवी है। मेरा लॉ ऑप्शनल था, विच इज़ एक्सट्रीमली सब्जेक्ट हैवी। आप देखेंगे उसका सिलेबस ही बहुत लंबा होता है, उसको पढ़ने में, उसके सिलेबस कवर करने में ही बहुत समय निकल जाता है। तो मैं काफ़ी अंडर प्रिपेयर्ड थी, विच शोड इन माई परफॉर्मेंस ऑल्सो, एंड आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ अ मिस्टेक दैट यू कैन फिक्स ईजिली। तो मेरा मिस्टेक था कि मैंने अच्छे से सिलेबस नहीं कंप्लीट करा था, मेरे रिविजन्स एडिक्वेट नहीं थे, आई डेंट हैव नोट्स। तो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले GS पेपर्स में स्पेशली आपके पास बिल्कुल समय नहीं होता, तो आप रिविज़न करने के लिए कुछ नहीं था। तो आई वॉज कम्प्लीटली अगास्ट कि मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। एंड सेकेंडली टेस्ट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंस में, क्योंकि आपको ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, यू हैव टू डेवलप द फिजिकल एबिलिटी टू राइट एज मच एज 6 hours इन अ डे ऑल्सो। तो उसमें मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, मेरी बैक काफ़ी सिवियरली इंजर हो गई थी, तो मुझे तो पेपर लिखने में ही बहुत कठिनाई आई थी। तो उससे मैंने काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ करी कि ठीक है, आपने इस पेपर को हल्के में ले लिया है आपको और परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें फिर मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में सुधारी।